नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सिंह गहरवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी में। अपने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था C++ के डाटा टाइप्स के बारे में, उसकी कैटेगरीज अलग अलग कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट। तो हमने टाइप्स देखे थे डाटा टाइप के। अब आइए तीन टाइप में से जो पहला टाइप था डाटा टाइप का वो था प्री डिफाइंड डाटा टाइप, जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, राइट। तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप में हमने चार नाम देखे थे। पहला नाम था इंटीजर, सेकंड था कैरेक्टर, फ्लोट एंड लास्ट था डबल, राइट। तो ये चार थे डाटा टाइप्स जिन्हें कहा जाता है प्री डिफाइंड डाटा टाइप, ऑलराइट। अब इनमें से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इंटीजर, INT, इसका पूरा नाम होता है इंटीजर, जो कि एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप है और इस डाटा टाइप का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स दैट इज पूर्ण संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो कंप्लीट हो। अब बात आती है किसे हम होल नंबर कहते हैं, किसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लाइक 1 2 3, राइट, 25 38 -20, ये भी होल नंबर है। होल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जिसमें दशमलव नहीं होता, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उन संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, राइट। तो यदि हमें अपने प्रोग्राम में किसी भी होल नंबर को, किसी भी पूर्ण संख्या को स्टोर करना है और उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहां पर यूज किया जाता है इंटीजर डाटा टाइप। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डाटा टाइप किसी संख्या को स्टोर कर रहा है, राइट, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि डाटा टाइप्स का यूज किया जाता है, जैसे इंटीजर डाटा टाइप का यूज किया जाता है किसी भी होल नंबर को स्टोर करने के लिए। तो अगर स्टोर हो रहा है तो पक्की बात है कि मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा, राइट। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है डेफिनेटली मेमोरी में ही स्टोर होगा। तो यदि ये मेमोरी में डाटा जा रहा है, स्टोर हो रहा है, नंबर, होल नंबर स्टोर किया जा रहा है मेमोरी में, तो इट मीन्स कि मेमोरी में कुछ साइज तो ये लेगा। किसी चीज को रखा गया मेमोरी में तो कुछ ना कुछ तो उसकी एक स्पेसिफिक साइज होगी। तो जब भी हम कोई भी इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर वैल्यू रखते हैं, तो हमेशा उसकी साइज 2 बाइट्स होती है। जो इंटीजर डाटा टाइप होता है उसकी जो मेमोरी साइज है दैट इज 2 बाइट्स। अब यहां पर दो बातें हमें देखने को मिलती हैं। असल में जो 2 बाइट्स मैंने इंटीजर की साइज बताया, ये मैं टर्बो सी कंपाइलर के आधार पर बता रहा हूं। असल में C++ जब हम यूज करते हैं तो अलग अलग कई कंपाइलर्स पे यूज करते हैं। कंपाइलर यानी जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, रन करता है, ठीक है। तो अगर हम टर्बो सी कंपाइलर का यूज कर रहे हैं तो टर्बो सी कंपाइलर में इंटीजर डाटा टाइप की साइज 2 बाइट्स होती है। लेकिन इस समय बहुत सारे एडवांस कंपाइलर आ चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें VS कोड, VS कोड भी एक ऐसा कंपाइलर जिसमें हम कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को के प्रोग्राम्स बना करके कंपाइलर रन कर सकते हैं। तो अगर हम VS कोड में C++ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो VS कोड में इंटीजर डाटा टाइप की साइज 4 बाइट्स होती है, ठीक है। मतलब कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि आपका जो इंटीजर डाटा टाइप है वो 2 बाइट का होगा या 4 बाइट का होगा। अलग अलग कंपाइलर अलग अलग साइज, नॉर्मली 2 या 4 ही रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप टर्बो सी कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जो कि काफी पुराना कंपाइलर है, ठीक है, एकदम शुरुआत से टर्बो सी कंपाइलर का ही यूज किया जाता रहा। लेकिन अब बहुत सारे, जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे कंपाइलर्स भी नए नए क्रिएट हो रहे हैं। तो VS कोड का कंपाइलर यूज करते हैं यदि हम, तब 4 बाइट का होता है इंटीजर डाटा टाइप। तो अभी हम 2 बाइट की बात करते हैं। तो इस तरह से इंटीजर डाटा टाइप होता है 2 बाइट का, राइट। तो ये तो हो गया 2 बाइट इंटीजर का मेमोरी साइज। लेकिन अब यदि हम बात करें इसकी रेंज की, रेंज यानी इसकी कैपेसिटी, क्या होता है जब जहां पर साइज फिक्स होती है वहां पर कैपेसिटी भी डेफिनेटली फिक्स होती है, ठीक है। तो यदि 2 बाइट की कैपेसिटी है इंटीजर डाटा टाइप की, तो इसकी कैपेसिटी रखी गई है -32,768 से लेकर +32,767 तक। -32,768 से लेकर
प्लस 32,767 तक, इसके बीच के ही संख्याओं को हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, राइट। कहने का मतलब इस संख्या से छोटी संख्या हम इंटीजर में नहीं रख सकते, ना ही इस संख्या से बड़ी संख्या हम इंटीजर में रख सकते, ठीक है। तो बात आती है कि ये कैपेसिटी एकदम इतनी ही क्यों रखी गई, -32,768 से प्लस 32,767, मतलब ये ऐसी संख्या सेट की गई है कि 2-4 दिन में अगर हम रिवीजन ना करें तो ये भूल भी सकती है। कोई सरल रखना था, जैसे -32,000 से प्लस 32,000 कर सकते थे, ठीक है, या -30,000 से प्लस 30,000 कर देते, कुछ दिन तक याद रहता। लेकिन यहाँ पर एकदम ऐसी संख्या बनाने के पीछे रीजन क्या है, कुछ तो लॉजिक, कुछ तो कॉन्सेप्ट रहा होगा। असल में इसके पीछे रीजन था इसका मेमोरी साइज, दैट इज 2 बाइट्स। 2 बाइट का होने के कारण ही ये रेंज बनाई गई इंटीजर की। अब इसके पीछे देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल मीन्स अगर हम 2 बाइट की बात करते हैं तो 2 बाइट में बिट कितने होते हैं। 2 बाइट असल में किसका मेमोरी साइज है, इंटीजर डाटा टाइप का, राइट। तो 2 बाइट को यदि हम बिट में कन्वर्ट करें तो बिट कितने होते हैं 2 बाइट में। 1 बाइट में बिट होते हैं 8, देयर आर 8 बिट्स इन सिंगल बाइट, राइट। तो अगर हमारे पास 2 बाइट है तो 2 बाइट का मतलब कितने बिट हो गया, 16 बिट्स। यानी जो हमने इंटीजर डाटा टाइप डिस्कस किया अभी, उसकी मेमोरी साइज 2 बाइट यानी कि 16 बिट्स होती है, ठीक है। और फंडामेंटल में आप सभी ने पढ़ा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा फंडामेंटल तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, राइट। तो यदि हम बिट्स की बात करें तो यदि हम मान के चलें कि हमारे पास सिंगल बिट का स्पेस है, ओनली 1 बिट, केवल 1 बिट का स्पेस है यदि हमारे पास, तो 1 बिट में हम कितने प्रकार के वैल्यूज को रख सकते हैं, सिर्फ 2 बिट में। या तो 0 स्टोर होता है या फिर 1 स्टोर होता है, इसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं होता। क्लियर। कहने का मतलब यदि हमारे पास 1 सिंगल बिट का स्पेस है तो इसमें हम कितने टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, 2 टाइप के। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अगर हमारे पास 2 बिट हो जाए, 2 बिट, ठीक है, 1 बिट थी तो उस पर या तो हमने 0 रखा या हमने 1 रखा, केवल 2 टाइप की वैल्यू। अगर हमारे पास 2 बिट हो गई तो 2 बिट को कंबाइन करके, मतलब कॉम्बिनेशन के साथ आपको वैल्यूज इसमें सेट करनी है। तो 2 बिट के कॉम्बिनेशन में या तो हम इसमें 0 0 स्टोर करेंगे, या फिर 0 1 स्टोर करेंगे, या फिर 1 0, या फिर 1 1। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि हम 1 2 3 4 टाइप की वैल्यू रख पा रहे हैं। अगर हमारे पास 2 बिट है, 2 बिट होने पर हमने रखी इसमें 4 टाइप की वैल्यू, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर इसी में 3 बिट कर दिया जाए तब हम कितने प्रकार की वैल्यू यहां रख सकते हैं। या तो हम रखेंगे 0 0 0, या 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, या फिर इसमें हम रखेंगे 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, या 1 1 1। अब यदि यहां पर हम इनको काउंट करें तो ये टोटल हो रहे हैं 8, यानी कि 3 बिट होने पर हम इसमें रख सकते हैं 8 टाइप की वैल्यूज, राइट। अब इसी को चलिए, फार्मूला मेरे ख्याल से पकड़ में आ गया होगा आपको। 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8 हुआ, यानी 4 बिट होने पर क्या होने वाला है, 16। डबल करते जाना, 4 बिट है तो 32, 6 बिट है तो 64, 7 बिट 128, 8 बिट 256, 9 बिट 512, 10 bit 1024, 11 bit 2048, 12 4096, 13 8192, 8192, 14 right, 15 18
एंड 16 अब देखिए हमारे पास 16 बिट होने पर हम इतने टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 65,536। तो इसी 16 बिट का स्पेस है भी हमारे पास इंटीजर में, राइट। तो 16 बिट का स्पेस होने के कारण हम इसमें स्टोर कर सकते हैं 65,536 टाइप की वैल्यूज, और इसी को 50-50 यानी आधा आधा बांट दिया गया निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में। क्लियर। तो हमको ये रेंज मिली -32,768 से 32,767 तक। ठीक है, आधा पॉजिटिव कर दिया, आधा नेगेटिव कर दिया। क्लियर। ये कारण है इंटीजर डाटा टाइप की ये रेंज होने का। क्लियर है। तो इसके इंटीजर के मेमोरी साइज के कारण ही इसकी रेंज ये बनाई गई। आई होप अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने फंडामेंटल पढ़ा होगा उनको तो बहुत बेहतर समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इंटीजर डाटा टाइप, और इंटीजर डाटा टाइप के बारे में क्या समझा कि इंटीजर डाटा टाइप एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप होता है C++ का, और इस डाटा टाइप का यूज किया जाता है किसी भी होल नंबर पूर्ण संख्या को स्टोर करने और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और इसका मेमोरी साइज 2 बाइट होता है, और इसकी रेंज -32,768 से लेकर +32,767 तक होती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाटा टाइप है वो है CHAR, दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर डाटा टाइप भी एक इंटीजर की ही तरह एक बेसिक डाटा टाइप यानी बेसिक यानी प्री डिफाइंड डाटा टाइप है, और इस डाटा टाइप का यूज किया जाता है सिर्फ अक्षरों को स्टोर करने के लिए। ओनली कैरेक्टर्स, कैरेक्टर यानी अक्षर। ठीक है, अक्षरों को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन सिर्फ एक अक्षर को। ऐसा नहीं कि हम अपना नाम इनपुट कर सकते हैं, इसमें हम अपना नाम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक अक्षर स्टोर हो सकता है। लाइक आपने R स्टोर कर दिया, आपने K स्टोर कर दिया, आपने D स्टोर कर दिया, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, राइट। अब कैरेक्टर भी असल में 3 कैटेगरी के होते हैं। कैरेक्टर को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स। तो ये सब कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। अब और जानते हैं इसके बारे में। कैरेक्टर डाटा टाइप, जैसा कि हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा, इंटीजर की मेमोरी साइज होती थी 2 बाइट। कैरेक्टर डाटा टाइप की मेमोरी साइज होती है ओनली 1 बाइट, जस्ट अ सिंगल बाइट, राइट। और 1 बाइट पे यदि हम बात करें कि बिट कितने होते हैं, 8, यानी कि 8 बिट्स। ओके, अब यदि 8 बिट है तो 8 बिट पे हम कितने टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, जैसा कि ऊपर हमने एक चार्ट बनाया था, पूरा टेबल देखी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 8 बिट का साइज है तो 8 बिट के स्पेस में हम कितने टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, 256, यानी यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं 256। क्लियर। और यही वजह है कि C++ में कुल अक्षरों की संख्या 256 होती है, क्योंकि उससे ज्यादा हम रख नहीं सकते। कैरेक्टर डाटा टाइप के पास स्पेस ही नहीं है 256 से ज्यादा अक्षरों को रखने का, इसलिए केवल 256 प्रकार के ही कैरेक्टर्स होते हैं C++ प्रोग्रामिंग में। और इन्हीं 256 कैरेक्टर्स को बांटा गया है 3 पार्ट्स में, यानी 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स। अल्फाबेट में क्या क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है, स्मॉल a से स्मॉल z एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z। देन डिजिट में आते हैं 0 1 2 3 अप टू 9, और सिंबल्स में आते हैं वो सारे चिन्ह जो आप कीबोर्ड पे देखते हैं, लाइक हैश, @ डॉलर, एम्परसेंड, पाइप साइन, लेस देन, ग्रेटर देन। ये सभी क्या है? ये सभी हैं स्पेशल सिंबल्स। तो अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल्स, इन तीनों को रखा जाता है कैरेक्टर्स की कैटेगरी में। क्लियर। और इन्हीं
और इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को मिला करके जो टोटल संख्या है सी प्लस प्लस में वो है 256। ऑलराइट, अब यदि हम बात करें कि कीबोर्ड को हमने ध्यान से देखा है, लेकिन इन सभी बटन्स को यदि हम मिला दें, इन सारी कीज को मिला दें, टोटल कर दें, तो अल्फाबेट्स हमें कितने मिलते हैं? 26 स्मॉल, 26 कैपिटल, यानी लगभग 52। 9 हो गए डिजिट्स, तो ये तो हो गए 61। इसके बाद भी अगर आप सिंबल्स को भी काउंट करें तो कितना भी काउंट कर लें, ये आपको 120, 125, इससे अधिक कीज आपको नहीं मिलने वाली कीबोर्ड पर। तो बात आती है कि कीज तो कुल 120 ही है, तो ये 256 किसको काउंट कर रहा है? 256 कैरेक्टर्स मिल कहाँ से रहे हैं? तो असल में सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, वो सभी के सभी सी प्लस प्लस में इनबिल्ट होते हैं, राइट, पहले से बना करके रखे गए हैं, लेकिन वो कीबोर्ड में आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल के यदि हम देखें तो आपने प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का एक सिंबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड, या इसी को हम बोलते हैं ईंट। और भी होते हैं, एक ये ऐसा होता है हार्ट, एक ताश का पत्ता ऐसा कुछ दिखता है लाइक दिस, और एक होता है कुछ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स आप यदि कीबोर्ड में ढूंढेंगे, कितना भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन ये सारे सिंबल्स होते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। इसके अलावा और भी जो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थीटा, पाई, अल्फा, बीटा, राइट, ये सारे सिंबल्स भी आपको सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में मिलेंगे। और कुछ ऐसे म्यूजिकल सिंबल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ इस टाइप के म्यूजिक नोटेशंस में लिखे जाते हैं लाइक दिस, ये भी होता है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं जो सी प्लस प्लस में इनबिल्ट हैं, लाइब्रेरी में उपस्थित हैं, लेकिन कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो इन सारे मतलब कीबोर्ड के भी कैरेक्टर्स और जो इनबिल्ट कैरेक्टर्स हैं, सबको काउंट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं सी प्लस प्लस में वो है 256। क्लियर? तो इस तरह से कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज किया जाता है। कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में क्या समझाने कि टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। उसका रीजन ये है कि कैरेक्टर डाटा टाइप की साइज, मेमोरी साइज होती है सिंगल बाइट, और सिंगल बाइट में 256 से ज्यादा अक्षर हम नहीं रख सकते। क्लियर? हाँ, एक बात और, ये जो 256 कैरेक्टर्स की हमने बात की, ये हर कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक कोड भी होता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में हर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आईडी होता है, और वो यूनिक होता है। मतलब एक स्टूडेंट का जो यूनिक आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, वो किसी अदर स्टूडेंट का नहीं हो सकता पूरे स्कूल में, क्योंकि उसी स्टूडेंट आईडी से उसको पहचाना जाएगा। उसी तरह से यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सी प्लस प्लस में, जैसा कि हमने देखा 256 कैरेक्टर्स सी प्लस प्लस में हैं, तो इन सभी 256 कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक कोड होता है नंबर में। उस कोड को कहा जाता है असल में ASCII वैल्यू, ASCII। पूरा नाम इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑलराइट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये पूरा नाम है ASCII का। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर अक्षर का एक ASCII वैल्यू होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे स्मॉल a है, स्मॉल a का ASCII कोड होता है 97, इसी तरह b का 98, स्मॉल c 99, स्मॉल d 100, और ये जाता है कहाँ तक? z में 122 तक, राइट। इसी तरह से कैपिटल जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, उनके भी अलग अलग ASCII कोड्स होते हैं। जैसे कैपिटल A, ये स्टार्ट होता है 65 से,
सेम कैपिटल बी हो जाता है 66, कैपिटल सी 67, कैपिटल डी 68 और ये जाता है आपका कैपिटल जेड 90 तक। तो यहाँ पर हमें 97 to 122 स्मॉल लेटर्स मिल रहे हैं और 65 to 90 कैपिटल लेटर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा होते तो कुल 256 है, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी अदर कैरेक्टर्स हैं उनके भी कुछ ना कुछ फिक्स एस की वैल्यूज है और ये एस की वैल्यू जो होती है ये स्टार्ट होती है 0 से और ये जाती है 255 तक। और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 256। इसमें एक 0 भी शामिल हो गया आपका। यानी एस की कोड यदि सी प्लस प्लस में आप देखेंगे तो आपको 0 से 255 के बीच में ही मिलेंगे, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स ही हैं, राइट। और ये पूरा एक सीक्वेंस से चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 से 122 ये 0 से 255 के अंदर है। 65 to 90 ये भी 0 से 255 के अंदर है। तो किसी भी अक्षर का यदि आप एस की कोड देखेंगे वो आपको 255 से कम ही मिलेगा, मतलब 0 से 255 के बीच का ही मिलेगा। ऑलराइट, तो ये थे हमारे दो महत्वपूर्ण प्रीडिफाइंड डाटा टाइप। फर्स्ट था इंटीजर जो यूज किया जाता है होल नंबर को स्टोर करने के लिए और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। दूसरा हमने आज डिस्कस किया कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में। ये भी प्रीडिफाइंड डाटा टाइप होता है जिसका यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, एक अक्षर स्टोर करने के लिए, और इसका मेमोरी साइज होता है 1 बाइट। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, पढ़ करके मजा आया हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सीखें और फिर वो आगे शेयर करें ताकि उनके भी फ्रेंड्स सीखें। ऑलराइट, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए और भी बनाता रहूं और सिखाता रहूं डेली अपने वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ जानकारी। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।